हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्लास 10 में ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को बनाने का आसान तरीका आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट का मान निकालें। यहाँ पर कोई भी संख्या अगर इस रूप में अगर हो तो उस स्थिति में इसके अंदर जो संख्या है उस संख्या का निकालेंगे गुणनखंड। गुणनखंड निकालकर उसमें से कोई दो संख्या लेना है जिसका बीच का अंतर हमेशा एक हो। तो उस स्थिति में पॉजिटिव अरेंजमेंट के लिए बीच में अगर प्लस प्लस अगर हो तो बड़ा संख्या ही उसका आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखें दो का गुणनखंड अगर देखें 2 होगा और 1 होगा, तो ये 2 और 1 का जो बीच का अंतर है वो 1 है। तो यहाँ पर वैसी संख्या लेना है जिसका बीच का अंतर हमेशा 1 हो और वो संख्या इस संख्या का गुणनखंड होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का गुणनखंड 2 और 1 भी होता है, 2 भी होता है, लेकिन दोनों का बीच का अंतर वो 1 है, इसलिए यहाँ पर हम 2 और 1 लिए। तो इस स्थिति में अंतर हो गया 1। तो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ यहाँ पर और प्लस लिखा हुआ है, तो इस स्थिति में बड़ा संख्या इसका आंसर होगा, यानी कि 2 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार अगर देखें √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस डॉट डॉट का मान निकालें, तो इस स्थिति में 6 का अगर गुणनखंड निकालें तो 3 और 2 आएगा, 3 और 2, और 3 और 2 का जो अंतर है वो 1 है। यहाँ पर हमें वैसी संख्या को लेना है जिसका बीच का अंतर हमेशा 1 हो और वो दोनों संख्या इस संख्या का गुणनखंड होना चाहिए। तो इस स्थिति में 3 और 2 का अंतर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें माइनस लिखा हुआ है, तो इस स्थिति में छोटा नंबर इसका आंसर होगा। अगर प्लस लिखा होता तो बड़ा नंबर इसका आंसर होता। तो यहाँ पर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देखें √56 प्लस √56 प्लस √56 डॉट डॉट का मान निकाले, तो यहाँ पर 56 का अगर गुणनखंड निकाले जिसके बीच का अंतर 1 हो, तो यहाँ पर देखेंगे 8 और 7 आएगा। 8 और 7 इसका दो गुणनखंड है जिसका बीच का अंतर 1 होगा और यहाँ पर प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो इस स्थिति में बड़ा संख्या इसका आंसर होगा, यानी कि 8 इसका आंसर होगा।